हेलो। तो चलिए सभी का स्वागत है eSparks.in पे जहाँ पे हमने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है अभी आपका इंडियन हिस्ट्री एंड देन वी आर स्टडिंग नाउ वैदिक कल्चर इन द एंशिएंट हिस्ट्री सेक्शंस। लूसेंट जीके का इस बार हम अभी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी साइड बाय साइड ये क्लासेस होगा, तो क्लासेस डेली नहीं होंगे। जैसे कि आपका हिस्ट्री का देखा जाए तो वो प्रैक्टिकली अभी से हम लोग शेड्यूल फॉलो करेंगे। मंडे थर्सडे करके वो धीरे धीरे दो सेक्शंस होंगे। देन ज्योग्राफी का भी हम लोग अभी डेट फिक्स कर रहे हैं। सो इट वुड टेक अ बिट ऑफ टाइम टू फिक्स द डेट्स, बट रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। सो ये जो कंटेंट है आपको फ्री पूरा मिलेगा एंड देयर विल बी नो पेड चार्जेस हियर। ठीक है, तो बिना कोई डिले का चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का जो पहला लेसन है वो है हमारा यूनिवर्स। जस्ट लेट मी चेक द पेन। ओके ठीक है, ये काम कर रहा है। चलिए 1 मिनट। ओके फाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स तो यूनिवर्स अपने यूनिवर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग तो बहुत बार सुने हैं कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, बट यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हर कोई ऐसा चीज है जो कि दुनिया में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। पूरा संसार, पूरा दुनिया, कुछ भी है वो यूनिवर्स है। चाहे वो ऑल फिजिकल मैटर्स, जो भी आप वस्तुगत चीजें जो आप देख सकते हैं, या फिर कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई ताकत, जो प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, कंटेंट ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। तो यूनिवर्स सब सब चीजों का एक संगठन है, हम लोग इसको कह सकते हैं। और यूनिवर्स का जो पढ़ाई होता है उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जहाँ पे ये कॉस्मो का माने, कॉस्मो मतलब होता है यूनिवर्स, एंड देन लॉजी जो कि लोगो शब्द से आता है, उसका मतलब है साइंस। ठीक है। और यूनिवर्स कहाँ, कितना बड़ा है यूनिवर्स? यूनिवर्स इतना छोटा है या फिर आपका पृथ्वी जैसे बड़ा है या फिर पृथ्वी से बड़ा है? तो यूनिवर्स हैज नो लिमिट्स। क्लियरली कहा गया है कि यूनिवर्स लिमिटलेस है। आप जहां तक सोच भी नहीं सकते वहां तक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। कुछ भी है तो वो यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, जस्ट बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। चलिए अभी देखते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? तो गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है। यूनिवर्स में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टार्स है। मान लीजिए ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, फिर यहाँ एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, यहाँ पे और एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स है, बहुत सारे जो स्टार्स, तारे मिल करके, तथा गैस का क्लाउड जिसमें रहता है और डस्ट भी उसमें रहता है, ये सब मिल करके गैलेक्सी बनता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं, सेंटेंस को क्या दिया गया है। गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स which also contains a large number of gas clouds, mainly of hydrogen gas and dust, isolated in space from similar systems. तो कोई ऐसा यूनिवर्स है या फिर कोई अलग कोई सिस्टम्स है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, तो यूनिवर्स को अगर सिस्टम कंसीडर करें हम लोग, तो गैलेक्सी क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार्स है उसमें। बिलियंस ऑफ स्टार्स का संगठन है। संगठन हो करके उसमें बहुत सारे गैस क्लाउड्स भी है, बादल है, जो कि बना हुआ है किससे? हाइड्रोजन गैस से। और डस्ट है। ठीक है, धूल, डस्ट, मिट्टी, ये सब चीज उसमें है। मिट्टी मीन सॉइल नहीं, वो धूल डस्ट को ही कहा गया है। ठीक है, आइसोलेटेड इन स्पेस, जो कि स्पेस में बिखरा हुआ है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर, इसको गैलेक्सी कहा गया है। अगर हम लोग देखिए तो टोटल हम लोग का यूनिवर्स में अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। जिसमें हम किस में रहते हैं दोस्तों? हम लोग रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, जहां पे कि अर्थ है और हमारा सोलर सिस्टम है। मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा कहा जाता है, आकाश गंगा। तो और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का शेप किस तरह से है? स्पाइरल शेप का है। ठीक है, 100 बिलियन गैलेक्सी, ये कुछ मैथमेटिकल उसमें कर दिया है। 100 बिलियन गैलेक्सी को हम लोग 10 टू द पावर 11 करके लिख सकते हैं। तो इसको अगर देखें दोस्तों, मैथ का जस्ट एक बेसिक अगर देखें, तो 10 टू द पावर 0 होता है 1, 10 टू द पावर 1 होता है 10, 10 टू द पावर 2 होता है 100। तो कितना जीरो है इसमें? जीरो जीरो है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई जीरो इसके बाद नहीं रहेगा। इसमें एक जीरो है तो ये इसके बाद 1 के जीरो, एक जीरो रहेगा। इसमें दो है तो इसके बाद दो जीरो रहेगा। इसी तरह एक के बाद अगर आप 11, इस तरह से 11 11 जीरो लगाएंगे तो उतना हमारे गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में उतने सारे तारे हैं। ठीक है, इतने सारे, सॉरी, इतने सारे गैलेक्सीज हैं। और एक ही गैलेक्सी में अबाउट 100 बिलियन स्टार्स है। और उसमें भी क्या है? 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी है। उसमें एक एक जो गैलेक्सी है उसमें 10 टू द पावर 11 स्टार्स है। तो अगर इनको दोनों को गुना कर दे तो टोटल हमारा स्टार कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 22 स्टार्स। तो क्या ये इतना याद रखना जरूरी है? इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में 5 बिलियन ईयर्स पहले वो बना हुआ था। बिग बैंग थ्योरी एक है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में।
और लेटेस्ट नोन गैलेक्सी जो द्वार्फ गैलेक्सी, अभी जो सबसे रिसेंट जो गैलेक्सी हम लोग को मालूम पड़ा है वो है द्वार्फ गैलेक्सी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थॉट, अभी के हिसाब से यूनिवर्स को दो तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है एटमॉस्फेयर और एक है स्पेस। ठीक है, तो यूनिवर्स को किस तरह से आप क्लासिफाई कर पाएंगे दोस्तों? यूनिवर्स को क्लासिफाई करके एक है एटमॉस्फेयर, एक है स्पेस। यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन बिग बैंग थ्योरी द्वारा गया है, मतलब के द्वारा दिया गया है। इसके पहले ही बहुत सारे थ्योरी आपके आया है। ठीक है, तो वो सब लूसेंट जीके में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत से छोटे मोटे थ्योरी आए हैं, बहुत एमिनेंट एमिनेंट थ्योरी है, एंड उनका भी अलग अलग है उसमें, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देन फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड बाय बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्जियस लिमाइटर। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी का को कौन फॉर्मुलेट किए थे, उन वो ये थ्योरी कौन बनाए थे? जॉर्जियस लिमाइटर। तो बिग बैंग थ्योरी क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, जॉर्जियस लिमाइटर, जी जॉर्जियस लिमाइटर। या तो आप इसको हिंदी, अगर हिंदी नाम से थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जॉर्जियस लिमाइत्री। ठीक है, मैत्री, इस तरह से अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लें। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारे सबसे नजदीक गैलेक्सी है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं जिसे कि हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो हर जो कोई भी मैटर है हमारे यूनिवर्स में, वो एक्चुअल में एक देखा जाए तो एक कॉन्सेंट्रेट लंप से निकला था, एक एटम से। मान लीजिए एक छोटा सा पत्थर है, पत्थर से भी छोटा सा एक छोटा सा कॉन्सेंट्रेटेड कण है जिसका मास मास बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मास बहुत ज्यादा है, बहुत भारी, एक छोटा सा पत्थर है वो, बहुत कंसंट्रेशन है उसका। ठीक है, छोटा सा पत्थर, एक कण। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 ये क्या होता है, कण धीरे धीरे बढ़ता है, एंड देन ये एक्सप्लोजन हो जाता है। बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन, फट जाता है। फटने के बाद 15 मिलियन साल पहले एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद ये छोटा सा कण से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं जिनको हम लोग कहते हैं तारे। ठीक है, तो ये सब तारे मिल करके क्या हो जाते हैं, गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो तारे एक जगह पे नहीं, कोई जगह पे बहुत ज्यादा हो गया, कोई जगह पे और बहुत ज्यादा हो गया, तो ये सब से क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स बन जाते हैं। स्टार्स का ये सब समूह को एक एक गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो गैलेक्सी है, ये हमेशा हम वो उन सालों से 15 बिलियन ईयर्स एगो तब से क्या होता है, ये अभी भी आसमान में उड़ रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक ताजुब सा बात है कि ये धीरे धीरे अभी भी एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारा अगर हम लोग देखें न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन प्रोसेस, अगर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, तो एक एटम से दो एटम बनता है, दो एटम से फिर टोटल कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा, फिर चार से अगर हम लोग देखेंगे तो आठ बन जाएगा। इस तरह से वो एक्सपांड हो सकता है, तो ये भी संभव है कोई। तो ये सबसे प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड थ्योरी है, अगर कोई भी एक्सेप्टेड थ्योरी वो है बिग बैंग थ्योरी। तो एक जो कि एक छोटा सा कण से वो स्टार्ट होकर एक्सप्लोजन होता है 15 बिलियन साल पहले, फिर तारों का फॉर्मेशन होता है, तारे मिलकर के गैलेक्सी बनते हैं, और ये तभी से हमारे यूनिवर्स में अभी तक उड़ रहे हैं। तारों का फॉर्मेशन होता है, प्लस अदर हेवनली बॉडीज। अदर हेवनली बॉडीज क्या है दोस्तों? आपका प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, ये सब मिट्योर्स है, मिट्योराइट्स है, ये सब जितने सारे हैं, सारे वही बिग बैंग थ्योरी से ही निकले हैं, ये कहा गया है। चलिए, पहले तारों के बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में कहा गया है। ठीक है ना, तारों के बारे में, ये तारे क्या है? तो तारे अगर देखा जाए तो क्लम्स ऑफ डस्ट है, कुछ नहीं, डस्ट धूल का बना हुआ है, और गैस है इसमें। ठीक है, जो कि एक साथ मिलकर के ग्रेविटी में स्टार्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना दोस्तों, डस्ट डस्ट का पार्टिकल है और कुछ नहीं है तारे। और यहाँ पे बहुत सारे गैस है, गैस और डस्ट मिलकर के कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेविटी में पूरे जम गए हैं। ठीक है, पानी का, अगर आप मान लीजिए पानी को कटोरी में ले ले, कटोरी में पानी को लेकर के उसको आइस कर दे, तो क्या हो जाता है, वो पूरा सॉलिड बन जाता है। उसी टाइप का ये गैस और धूल कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं, एक जगह में आकर मिल गए हैं, मिल करके ग्रेविटी में वो लोग चिपका हुआ है, ग्रेविटी के कारण वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तारे हैं एक साथ ग्रेविटी के कारण एक छोटा सा, एक मतलब रीजन में आ गए हैं। एक रीजन में आने के बाद उनमें बहुत सारे गैसेस है जो कि हॉट बर्निंग गैसेस है। ठीक है, वो गैस जल रहा है, जलने के कारण क्या है, इनका खुद का लाइट है, और ये बहुत गर्म भी है। ये जो लाइट है, ये बहुत लार्ज लाइट एमिट करते हैं, प्लस वेरी हॉट है, अपना लाइट एमिट करते हैं। ये बहुत तारे बहुत बड़े हैं, प्लस ये गर्म है। तो इनमें से हमको तारों का तीन क्वालिटी मिल जाता है, जो कि है दे एमिट देयर ओन लाइट, दे आर वेरी लार्ज, दे आर वेरी हॉट। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत आ रहा है?
नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये है हमारा स्टार्स के बारे में। और अभी देखिए तो लाइट टेक्स अबाउट 4.3 इयर्स टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार। हमारे जो सबसे नजदीकी स्टार है वो कौन सा है दोस्तों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस नाम है। सबसे नजदीक तारा अपना प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और वहां से अगर धरती पे जहां पे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ये अब आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो यहाँ तक आपके पास आने में तारे का लाइट को 4.3 ईयर्स लगता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो तारा हमसे कितना दूर है। इतना दूर है, और तब भी वो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी वो नियरेस्ट है, ठीक है ना। और इतना बड़ा तारा हम लोग को इसीलिए आसमान में पूरा जगमगाता हुआ छोटा सा दिखता है, ठीक है। चलिए, ये है स्टार्स। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सोलर सिस्टम्स के बाद हम लोग फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज सोलर सिस्टम तक ही करेंगे, छोटा सा क्लास लेंगे आज ज्यादा। चलिए, तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज कंसिस्ट है? उसमें सन है, 8 प्लैनेट्स है। तो अगर आप जाने थे तो पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। लास्ट में आपका क्या होता था? प्लूटो। प्लूटो को बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया एज अ प्लैनेट, बिकॉज कुछ कुछ था जो कि उसका द्वार प्लैनेट के साथ मैच कर रहा था, मीन्स वो प्लैनेट के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था। चलिए, तो सोलर सिस्टम क्या है? वो सन, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन है, 8 प्लैनेट है और उनके सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट मींस उनके मून्स हैं, ठीक है। एंड थाउजेंड ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हेवनली बॉडीज हैं उसमें, जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सारे चीज का क्या है? सोलर सिस्टम के पार्ट है। तो हम लोग सोलर सिस्टम में जनरली क्या पढ़ते हैं? सोलर सन एंड प्लैनेट है। बट उनको छोड़ करके उनका सैटेलाइट्स है, जो कि उनका मून है, जैसे अर्थ का एक मून है, ठीक है। देन उसमें एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, ये सब भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। सन जो है सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम का, और सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एंड दिस बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। तो सन ये क्या है? ये सेंटर में है, ठीक है। एंड देन ये जो प्लैनेट्स है ये अपना डायरेक्शन के हिसाब से घूमते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है सन का, तो हो सकता है कि ये जो सन है ये अपने आसपास ही क्यों घूम रहा है, ये नेपच्यून को क्या लगा है भाई सन से दोस्ती, उतना दूर तो है, उसको तो धूप आता नहीं है, ये काहे का बेकार में इसके सामने घूम रहा है, ये तो जा करके अपना अलग उधर कहीं खोज सकता था कुछ भी। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं दोस्तों, जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उसको पुल करके रखा हुआ है। So, the motion of all the members of solar system is governed mainly by gravitational force. तो इसीलिए जो सन के अराउंड जो सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसका जो मोशन है वो जनरली किसकी वजह से है? वो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये जो मोशन जो है ये निश्चित हो सकता है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ऑर्बिट अगर देखा जाए हम लोग, ये है सन, तो हम लोग सोच सकते हैं कि उसका जो चारों ओर पूरा गोल करके घूम रहा है, नहीं है। ये क्या घूम रहा है? इस तरह का इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, चिपटा हुआ ऑर्बिट है। तो कभी प्लैनेट सन के बहुत नजदीक आ जाते हैं, कभी सन से बहुत दूर चले जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ये अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सॉलिस्टाइस देखेंगे, तब विंटर सॉलिस्टाइस, समर सॉलिस्टाइस प्लस इक्विनॉक्स, ये सारी चीजें हैं जहां पे ये हम लोग का ऑर्बिट के ऊपर बहुत सारा चीज मैटर करता है, ठीक है ना, स्पेशली आपका क्लाइमेट्स। चलिए, तो प्लैनेट्स जो है वो सन की इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है सन का वो मर्क्यूरी है, और सबसे दूर वाला है नेपच्यून, नॉट प्लूटो। मेंशन कर दिया कि प्लूटो तो भाई कट गया है और प्लूटो भी है नहीं। तो साइज ऑफ सोलर सिस्टम अगर देखा जाए तो वो 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के हिसाब से वो मापा गया है। बस इसको याद कर लीजिए, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को मीटर के हिसाब से कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बस याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए 10⁵ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 10⁵, ठीक है। चलिए, सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय सन। तो सोलर सिस्टम का राजा कौन है दोस्तों? सन है उसका राजा, जो कि 99% ऑफ मैटर है होल सोलर सिस्टम का। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए ये आपका खाना है, क्या है? ये आपका खाना है। तो मान लीजिए कि सोलर सिस्टम जो है आपका रहता है ना दोस्तों, खाने में आप मान लीजिए आप बिरयानी बना रहे हैं, तो आपका मेन कांस्टेंट क्या है? वेज बिरयानी में, ठीक है ना। चिकन बिरयानी में चिकन हो जाएगा, चिकन नहीं देंगे तो कोई दिक्कत है, ठीक है ना। वेज बिरयानी में नॉर्मली क्या होता है खाने में? आपका राइस, राइस का क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। देन आपका मान लीजिए जो भी वेजिटेबल्स हैं, देन पनीर अगर मिला रहे हैं, पनीर है, देन काजू किशमिश जो भी है, देन ऑयल, ये सब घी जो भी आप मिला रहे हैं। तो इसी प्रकार सोलर सिस्टम का अगर भार देखा जाए, टोटल अपना हमारे सोलर सिस्टम का भार का 99 पॉइंट जो मैटर है वो सन के अंदर है, ठीक है। मतलब हमारा जो अर्थ है छोटा सा, ये जुपिटर के सामने नहीं है, कुछ नहीं है। जुपिटर जुपिटर क्या है? सन के सामने कुछ नहीं है,
ठीक है, तो इस तरह से कितना बड़ा होगा सन आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें कि 99.5% ऑफ मैटर आपका सन के अंदर है। ठीक है, मैटर मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी जो पदार्थ रहता है, कोई भी पदार्थ वो सन के अंदर है 99.9%। ठीक है, तो हम लोग बस 0.1% पदार्थ अपना प्लैनेट के पास है। तो हम लोग अगर अपने को देखते आएंगे तो वो एक वही 0.01 या 0.005 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम है हम लोग। देन सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी इन होल सोलर सिस्टम। अगर पूरा सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सन जो है अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है। कंप्लीट एनर्जी सन से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ऑल एनर्जी। प्लूटो अभी एक द्वार प्लैनेट हो गया, इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं और पढ़ने का जरूरत नहीं है। देन मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला चीज, बिकॉज मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो ये चारों को जो देख सकते हैं। लेट मी चेंज दी जस्ट कलर। हाँ, तो ये जो आप चार प्लैनेट्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो चार आप प्लैनेट्स देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दोस्तों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। देन जुपिटर से नेपच्यून अगर हम जा रहे हैं, इनको कहा जाता है गैसियस प्लैनेट्स। अभी आप पूछ सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। रीजन यही है दोस्तों कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब जहां पे जमीन का संभावना हो, जहां पे मिट्टी का संभावना हो। ठीक है, आप चाहेंगे तो आप सोचेंगे कि हम जाएंगे और जुपिटर के पास जा करके हम उसके पास रह पाएंगे, तो हो सकता है आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत हैवी गैसेस, बहुत डेंस गैसेस से वो बना हुआ है। ठीक है, बट अर्थ में क्या है, आप आएंगे तो आप उड़ेंगे आसमान में, तो आप गिरेंगे फिर जमीन के ऊपर। बट जुपिटर में वो चीज पॉसिबल नहीं है, ये इसीलिए इनको गैसियस प्लैनेट कहा गया है। और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा गया है जमीन जहां पे एक भूतल है, जहां पे एक जमीन है। ठीक है, तो इसी का क्लासिफिकेशन बस इतना ही अपने लिए जरूरी है, सोलर सिस्टम और सन का। तो हम लोग फिर से हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि 99.9% अगर आप कंसेंट्रेशन देखिए वो किसमें है दोस्तों, सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है दोस्तों, सन आते हैं, प्लैनेट आता है, डिफरेंट हेवनली बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मिटियोर्स, ठीक है, ये सब भी उसमें आते हैं। देन सबसे प्रोनाउंस्ड थ्योरी अपना क्या है, बिग बैंग थ्योरी है सबसे बड़ा थ्योरी। हम लोग का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है दोस्तों, हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, देन अगर हम लोग देखें तो अपना अपना हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है, और अभी सबसे नियरेस्ट खोजा गया गैलेक्सी क्या है, द्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, और हमारा सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसको अगर हाँ हाँ ठीक है पढ़े, ये भी है, एंड्रोमेडा इज अवर नियरेस्ट गैलेक्सी। ठीक है, और यूनिवर्स हमारे आसपास का सब चीज है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए हम। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तभी के लिए आप पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।